महंगाई के मारे अवाम पर हुकूमत ने मजीद बोझ डाल दिया। पेट्रोल की कीमत में ₹3.72 फी लीटर इजाफा। नई फी लीटर कीमत ₹252.10 हो गई। डीजल ₹3.29 फी लीटर महंगा। फी लीटर कीमत ₹258.43 हो गई। मिट्टी के तेल की कीमत में 68 पैसे कमी कर दी गई। नोटिफिकेशन जारी। सिंध धरती की कदीम तहजीब को उजागर करने के लिए यौम सकाफत आज मनाया जाएगा। सिंधी टोपी और अजरक सिंध की सकाफत की खास पहचान। सिंध का बाशिंदे दुनिया भर में अमन, मोहब्बत और भाईचारे का पैगाम आम करेंगे। शहर शहर रैलियां और रंगारंग तकरीबात होंगी। बातचीत से या लाठी से हमें सियासी इस्तेहकाम लाना ही पड़ेगा। इसके बगैर मसाइल का हल मुमकिन नहीं। अपोजिशन सियासी इस्तेहकाम में बड़ी रुकावट है। रियासत कभी नहीं चाहती कि किसी शख्स को नुकसान पहुंचे। बिलावल भुट्टो जरदारी का पीपल्स पार्टी की यौम तासीस पर वीडियो लिंक के जरिए तकारीब से खिताब। कहा कि पीपल्स पार्टी गवर्नर राज या किसी जमात पर पाबंदी को पसंद नहीं करती। हुकूमत ने हमसे नहीं पूछा, बात करेगी तो कोशिश होगी कि इत्तफाक राय से फैसला हो। पीटीआई का सिर्फ एक ही काम है कि अपने लीडर को जेल से निकलवाना और केसेस खत्म करवाना। बानी को जेल से निकालना है तो सूबाई हुकूमत छोड़कर इस काम पर लग जाएं। वज़ीर आला पारा चनार में तहफ़्फ़ुज़ दिलवाने के बजाय विफाक पर गोलियां चलाने की धमकियां देते हैं। अब कोई हमलावर इस्लामाबाद नहीं आएगा। पीटीआई का एहतजाज सानिया 9 मई जैसा था। ये मुल्क की सलामती का मसला बन चुका। वाज़ेह कर दूं, कोई ऐसा नहीं कर सकेगा। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ की तहरीक इंसाफ पर तनकीद। तहरीक इंसाफ के गिरफ्तार कारकुनों के माफी मांगने के बयान भी चला दिए। बोले केपी में गवर्नर राज लगाने का कोई इरादा नहीं। पीटीआई का विफाक पर तीसरा हमला नाकाम बनाया। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार कहते हैं तहरीक इंसाफ का कारकुनों की अम्बात का दावा झूठ। कहाँ है कब्रें और लाशें। नाम निहाद मुजाहिरीन गोला बारूद और आंसू गैस लैस होकर आए। हजूम अफरा तफरी फैलाने और मारने के लिए तैयार था। पुरअमन रहना कमजोरी है तो फिर अपनी कमजोरी को खत्म करना होगा। मेरे अंदर गुलामी है, ना ही कुर्सी का डर। पूरी कौम देखेगी इनकलाब कैसे आएगा। ये लोग नहीं बचेंगे, हर एक की बारी आएगी। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अल यमीन गंडापुर की घन गरज। बोले कि जरूरत है तो गवर्नर राज लगाओ। रेड जोन में घुसे तो इसकी वीडियो दिखाओ। दहशतगर्दी का मुकाबला भी हम करें, क्रैकडाउन भी हमारे खिलाफ हो। हमारा लीडर जेल में हो तो क्या हम एहतजाज भी ना करें। वज़ीर आला का सूबाई वज़रा के लीडिंग रेडिंग अस्पताल पेशावर का दौरा। डी चौक एहतजाज के दौरान जख्मी होने वाले कारकुनान की अयादत भी की। तहरीक इंसाफ लाशों पर सियासत कर रही है। पहले कहा स्नाइपर शॉट मारे गए, फिर कहा बराह रास्त फायरिंग की। अभी तक एक वीडियो तो सामने ला नहीं सके। जब ये लोग जूते, कपड़े और गाड़ियां छोड़कर भागे तो हमने उस सड़क का एक एक कोना दिखाया। मुजाहिरीन पर फायरिंग हुई, न कहीं खून था। वज़ीर इत्तलात अता तारर की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। कहा कभी गजा की वीडियो शेयर करके डी चौक का बताते हैं तो कभी पुरानी वीडियोस अपलोड करते हैं। सोशल मीडिया पर प्रोपेगेंडा करने वालों से जवाब तलबी होगी। खैबर पख्तूनख्वा में कोई हुकूमत नहीं है। सूबे को मरकज से लड़ाने के हक में नहीं है। केपी में गवर्नर राज लगाने के लिए हालात साजगार नहीं है। मौलाना फजल रहमान की खानपुर में प्रेस कॉन्फ्रेंस। बोले कि हुकूमत को एक दिन भी चलने का जवाब नहीं है। मुस्ताफी हो जाएं। पाकिस्तान के फैसले ट्रंप नहीं करेगा। इस्लामाबाद में जो कुछ हुआ वो अच्छा नहीं हुआ। बानी पीटीआई की रिहाई का फैसला अदालत करेगी। केपी असम्बली में नून लीग और पीपल्स पार्टी पर पाबंदी की करारदाद ला सकते हैं। केपी में पीटीआई की अक्सरियत है, गवर्नर राज लगाना आसान नहीं। रहनुमा पीटीआई शेख वकास अकरम की जीएनएन के प्रोग्राम व्यू पॉइंट में गुफ्तगू। बोले हमारे लिए बानी पीटीआई की जिंदगी से ज्यादा अहम कुछ नहीं। बुशरा बीबी ने सियासत की है, ना ही करेंगी। सिंध धरती की कदीम तहजीब को उजागर करने के लिए यौम सकाफत आज मनाया जाएगा। सिंधी टोपी और अजरक सिंध की सकाफत की खास पहचान।
सिंध का बाशिंदे दुनिया भर में अमन, मोहब्बत और भाईचारे का पैगाम आम करेंगे। शहर शहर रैलियां और रंगारंग तकरीबात होंगी। बातचीत से या लाठी से हमें सियासी इस्तेहकाम लाना ही पड़ेगा। इसके बगैर मसाइल का हल मुमकिन नहीं। ऑपोजिशन सियासी इस्तेहकाम में बड़ी रुकावट है। रियासत कभी नहीं चाहती कि किसी शख्स को नुकसान पहुंचे। बिलावल भुट्टो जरदारी का पीपल्स पार्टी की यौम तासीस पर वीडियो लिंक के जरिए तकारीब से खिताब। कहा कि पीपल्स पार्टी गवर्नर राज या किसी जमात पर पाबंदी को पसंद नहीं करती। हुकूमत ने हमसे नहीं पूछा, बात करेगी तो कोशिश होगी कि इत्तफाक राय से फैसला हो। पीटीआई का सिर्फ एक ही काम है कि अपने लीडर को जेल से निकलवाना और केसेस खत्म करवाना। बानी को जेल से निकालना है तो सूबाई हुकूमत छोड़कर इस काम पर लग जाएं। वज़ीर आला पारा चनार में तहफ़्फ़ुज़ दिलवाने के बजाय विफाक पर गोलियां चलाने की धमकियां देते हैं। पाकिस्तान भी क्रिकेट खेलने के लिए भारत नहीं जाएगा। मुस्तकबिल में आईसीसी के तमाम इवेंट्स हाइब्रिड मॉडल पर ही होंगे। हाइब्रिड फार्मूले समेत कोई भी नया फार्मूला बना तो बराबरी की बुनियाद पर बनेगा। चेयरमैन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड मोहसिन नकवी की मीडिया से गुफ्तगू, बोले कि वन साइडेड काम नहीं हो सकता। हम जाएं और वो ना आए, ऐसा नहीं हो सकता। हमारे लिए सबसे ज्यादा जरूरी पाकिस्तान की इज्जत है। आईसीसी से ऐसा फैसला आना चाहिए जिससे क्रिकेट की जीत हो। उधर चेयरमैन पीसीबी पाकिस्तान के लिए दीगर बोर्ड की हिमायत लेने के लिए कोशा। यूएई क्रिकेट बोर्ड के सरबराह मुबशिर उस्मानी से मुलाकात। चैंपियंस ट्रॉफी के इनेकाद के हवाले से अहम उमूर पर तबादला ख्याल किया। उस शरीफ में नबीपुर के करीब गाड़ी रोड पर खड़े ट्रक से टकरा गई। हादसे में 2 अफराद जाम बहक और 3 जख्मी। जख्मियों में से 2 की हालत तशवीशनाक। जाम बहक अफराद में साबिक एमएनए मखदूम सैयद अली हसन गेलानी भी शामिल। मखदूम सैयद अली हसन गेलानी साथियों के हमरा अहमदपुर शर्किया से उस शरीफ आ रहे थे। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का मलेशियन वज़ीर-ए-आज़म से राब्ता। सैलाब के बायस जानी और माली नुकसान पर हमदर्दी का इजहार। हर मुमकिन इमदाद की यकीन दहानी, फौरी इंसानी इमदाद भेजने का ऐलान। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने दो तरफ़ा ताल्लुकात पर इत्मीनान का इजहार किया। बाहमी दिलचस्पी के तमाम शोबों में दो तरफ़ा ताउन को मज़ीद मजबूत बनाने की अज़्म का यादा। मलेशिया के वज़ीर-ए-आज़म ने पाकिस्तान की हिमायत पर वज़ीर-ए-आज़म का शुक्रिया अदा किया। अहम शोबों में ताल्लुकात को मज़ीद वुसअत देने पर इत्तफ़ाक। बाला इलाकों में बर्फबारी। आज़ाद कश्मीर की ग्रेस वैली, ताओबट और दीगर मकामात पर सफ़ेद मोतियों की बरसात। सिंध और बलूचिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों में बारिश, सर्दी बढ़ गई। वादी अलीपा में पारा -7 तक गिर गया। कर्दू में -6 और हुंजा में -1 रिकॉर्ड।